शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अब देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ये आपका एबीसीडी का एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है आपका? पैरेललोग्राम। आपको शो करना है ये जो इसमें कितने एंगल है, पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होते हैं। तो ये जो 4 एंगल्स है कौन कौन से? ए बी सी डी। बहुत ध्यान से रिलैक्स होकर समझो। आपको कहा जा रहा है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, तो ए का बाइसेक्टर ये हो गया, ये लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ। ऐसे एक बी का बाइसेक्टर हो गया, ऐसे किसका बाइसेक्टर हो गया? सी का, और ऐसे एक बाइसेक्टर ले लिया आपने डी। इतनी बात समझ में आ रही है? आप ले रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, ये जो आपका बाइसेक्टर बना है, बाइसेक्टर को मिला के कोऑर्डिनेटर दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा कोऑर्डिनेटर है? पी क्यू आर एस। हमें ये शो करना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर बनेगा ये एक रेक्टेंगल बनेगा। हमें क्या शो करना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर बनेगा ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई? ठीक है। दिस इज द पैरेलल, दिस इज द पैरेलल। बात समझ में आ रही है? दिस इज द पैरेलल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब कितने एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में? 4 से ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी। ठीक है। एक बाइसेक्टर आप ए से ले लो, एक बाइसेक्टर आपका किसका हो गया? डी वाला। एक बाइसेक्टर हो गया आपका सी वाला। एक बाइसेक्टर हो गया डी वाला। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब देखिए, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ये जो आपका कोऑर्डिनेटर बन रहा है कौन सा? पी क्यू आर एस। आपको प्रूफ करना है ये जो कोऑर्डिनेटर होगा ये एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल प्रूफ करने के 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। दूसरा, इसका एक एंगल 90 डिग्री। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया हमें क्या प्रूव करना है इसका? हमें 2 चीजें प्रूव करनी है। एक, कि ये क्या हो, पैरेललोग्राम हो। पहले हमें ये प्रूव करना होगा, फिर हमें प्रूव करना होगा इसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। की बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। गिवन क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेलल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एबीसीडी से पैरेललोग्राम। तो हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ए बी सी एंड डी। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब गिवन में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या? कि ए पी बी पी बी पी सी आर एंड डी आर, ये क्या है? ये बाइसेक्टर है। एपी किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का। बीपी किसका बाइसेक्टर है? एंगल बी का। सीआर किसका बाइसेक्टर है? एंगल सी का। और टीआर किसका बाइसेक्टर है? एंगल डी का। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है? यहां तक तो सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है? ठीक है। अब हम आते हैं प्रूविंग पार्ट। ध्यान से देखिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप इज, देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बाइसेक्ट है। तो अगर इस पूरे एंगल को क्या मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, से एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे ही जो पूरा जो एंगल है आपका, इसको हमने ले लिया 3 और 4। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, और ये वाला जो एंगल है इसको हमने ले लिया एंगल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपने कहा एस एबीसीडी इज अ पैरेलल। क्या कहा कि एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या आप एग्री करते हो? इसका मतलब AB जो है CD के क्या होना चाहिए? पैरेलल। और AD फिर क्या होगा आपका? ट्रांसवर्स। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और AD इसमें क्या है आपका? ट्रांसवर्स। अब मुझे बताओ आप, क्या आप एग्री करते हो कि एंगल A, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल T, इसका सम 180 डिग्री होगा? को इंटीरियर एंगल क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। जहां तक एंगल किसकी बात है? एंगल ए। तो एंगल ए में कौन कौन से एंगल है? 1+2। तो इस एंगल ए की जगह मैं लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2। और जहां तक आपकी एंगल डी की बात है, इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ? एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये बात समझ में आ रही है? ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका पर्पस है ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल, इसके अंदर है, आपको इसके अंदर रहना है। तो क्या आपको 1 की जरूरत है? नहीं। क्या आपको 4 की जरूरत है? तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2।
वेरी, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, 2 के, एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, लिख सकता हूँ मैं, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अब 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3, क्योंकि ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो 3 और 4 आपके, 4 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। कितने एंगल 2 है यहाँ पे, तो कितने एंगल 3 है, तो ये बात भी समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन अब यहां से जब आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 आ गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना आ गया, 90। अब इस पूरे ट्राइंगल पर आ जाओ। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रही है तो थर्ड वाला भी कितना होगा, 90 होगा, नहीं होगा, तीनों का सम ही 180 होता है। तो 3 में से अगर ये दो एंगल, ये 2 जो है ये 3 आपका ये वाला एंगल है, ये समझ में आ रहा है ना आपको, 2 आपका ये वाला एंगल है, 3 आपका ये है, 2 आपका ये। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, कौन सा ट्राइंगल, ए एस टी, मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा, 180 के। अभी आपने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों का सम कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180। तो क्या आप एग्री करते हो जो एंगल 5 है आपका, वो 180 माइनस 90 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल 5 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 90, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक एंगल क्या है, 90। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो अभी आपने इस ट्राइंगल की बात की। इसी तरह से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल 90 है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे आपने ये वाला केस लिया, यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि ये एंगल आपका 90 है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, जैसे अभी आपने ये वाला लिया था ना आपने, चलो यहाँ से लेते, मैंने कहा आपको क्या कहा, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया कि एंगल 590 होगा, ये क्लियर हो गया कि एंगल 5 क्या होगा आपका, 90। तो अब देखो, आपने क्या कहा, इन ट्राइंगल ए एस टी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ए एस टी। आपने कहा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 प्लस 3 हमारा कितना है, 2 प्लस 3 ये कितना है हमारा, 90 डिग्री। प्लस में क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गया, यूजिंग इक्वेशन 1। एंगल 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 5 की वैल्यू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एंगल 5 अगर 90 है तो एंगल 6 भी कितना होगा, 90। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें कोई डाउट। एंगल 5, तो आपके पास आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है हमारा एंगल 6, ये कितना है आपका, 90 डिग्री। आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल है हमारा कितना है, 90। इतने पास यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ गई आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, सेम कंसेप्ट से। जब सेम प्रोसेस होता है तो उसको प्रूफ नहीं करना होता, क्या लिखते हैं हम, मैजिक वर्ड, सिमिलर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 7 एंगल 8 और एंगल 9 ये भी कितने होंगे, 90 डिग्री। सेम इसी प्रोसेस से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल 7 है, सीधे से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 7 ये, उससे ये एंगल 8 है, उससे ये एंगल 9 है, भाई ये सारे एंगल भी 90, सेम यही प्रोसेस हो, सारे एंगल क्या हो जाएंगे आपके 90। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ हो गया, PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 8 के, और एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 9। ये बात समझ में आ रही है, चलो मैं आगे, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम PQRS कितना है, 90 डिग्री। therefore PQRS is a rectangle, therefore PQRS is a rectangle, is it clear, ठीक है।
क्यों है रेक्टेंगल? क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल क्या है, हेंस ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोबारा इसमें गिवन है AB जो है CD के पैरेलल है, AB जो है आपका वो CD के क्या है, पैरेलल है। और हमने कहा AD ट्रांसवर्स, और हमने कहा AD क्या है, AD क्या है, ट्रांसवर्सल, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, AD क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो एंगल है, फिर हमने कहा ये पूरा जो ये एंगल है, एंगल ए, और ये पूरा एंगल, एंगल डी, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल ए का मतलब क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। आपने कहा एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर है, क्या होगा, वन क्या, ए का मतलब क्या हो गया फिर, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और डी का मतलब क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 2। फिर हमने क्या किया, हमने हमारा पर्पस क्या था, ट्राइंगल के अंदर, तो हमने क्या किया, 1 की जगह क्या लिखा, 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो 1 की जगह क्या लिखा आपने, 2, 4 की जगह क्या लिखा, 3। यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि 2 प्लस 3 जो है आपका वो 90 डिग्री है। फिर हमने इस ट्राइंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, और यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एंगल 5 है वो है 90। फिर बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल 6 जो है आपका, ये भी क्या हो गया, 90। फिर हमने कहा सिमिलरली जो बाकी के एंगल है ये भी क्या होंगे, 90 होंगे। अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा जिसका एक एंगल 90। तो क्या प्रूव करते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। बात समझ में आ गई, तेरा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरम 8.8, ठीक है। थ्योरम इज अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। आपको कहा जा रहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर क्या हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी, एक पेयर। आपको याद है मैंने कहा था पैरेललोग्राम प्रूव करने के 3 मेथड होते हैं, जिसमें मैंने एक मेथड आपको ये कहा था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, जैसे कि ये ABCD है, एक अपोजिट पेयर का मतलब से मैंने कहा AB और CD, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये जो AB है वो CD के इक्वल है एंड सेम पेयर पैरेलल भी है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। वो चीज जो मैंने आपको वहां पे बताई थी वो चीज आप यहाँ पे फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर का मतलब सिंगल पेयर, यानी कि एक अपोजिट पेयर जो है इसका, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि वो इक्वल है एट द सेम टाइम पैरेलल है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका वो क्या है, पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, से ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD, बात समझ में आ रही है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, इसमें जो आपका AB है वो CD के क्या है, पैरेलल है, एंड AB इक्वल टू CD। अब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो आप प्रूव करो कि ये पैरेलल है, तो आप प्रूव करो कि ये पैरेलल है। अब आपने कंस्ट्रक्शन की है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पर एक एरर है, बताओ क्या एरर है, इसको कैसे दिखाना है आपको, डॉटेड, तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ, समझ में आ गया, शोइंग द कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन शो करना, ज्वाइन इस, ये बात समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, गिवन आ गया, टू प्रूफ हो गया, और कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम प्रूफ पर चलते हैं। तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, दो ट्राइंगल कंसीडर किए, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ABC, देखो भैया ABC, इन ट्राइंगल AB, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से नेमिंग कर दी, इसको ले लिया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, और ये हो गया एंगल। दूसरा ट्राइंगल जो हमने कंसीडर किया वो कौन सा किया है, ADC, तो ADC को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ADC ये हो गया। क्या आप एग्री करते हो दोनों ट्राइंगल में AC कॉमन साइड है, क्या आप एग्री करते हो इन दोनों ट्राइंगल में AC जो है आपकी वो क्या है, कॉमन साइड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कहा जा रहा है ABCD के पैरेलल है, और अगर ABCD के पैरेलल है तो AC ट्रांसवर्सल हो गया, उसमें कहा गया है पैरेलल है, तभी मैं कह रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये बात समझ में आ रही है। क्या मैं कह सकता हूँ ABCD के इक्वल होगा, क्वेश्चन में गिवन है, एक पेयर तो है ना इक्वल और पैरेलल,
पैरेलल से आपने प्रूव कर दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इक्वल से आपका ये प्रूव हो गया। अब ये क्या प्रूव हो गया, बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपने प्रूव कर दिया बाय साइड एंगल साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं बोल सकता हूँ जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है कौन कौन सी, BC एंड AB। क्या मैं बोल सकता हूँ इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कौन कौन सी, BC एंड AD, इट विल आल्सो बी इक्वल। At the same time, can I say that angle 3 is equal to angle 4? Can I say that angle 3 is equal to angle 4? अब एक बात बताओ, एक्चुअल में कौन से एंगल है, alternate interior angle। If these are alternate interior angle, can I say that then these two angles should lie between the two parallel lines? तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो BC है वो भी AD के क्या है, पैरेलल है। अब इक्वल भी है पैरेलल भी है। फाइनली आपने प्रूव कर दिया कि बोथ पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट पेयर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, that angle 3 and angle 4 are also alternate interior angle, it means BC is parallel to AD, it means BC is parallel to AD। यहां से क्या प्रूव हो गया, that ये जो given quadrilateral है इसमें both opposite pairs are equal and parallel, it means it is a parallelogram। is it clear? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ABCD is a parallel। तो आपको कहा जा रहा है जो फिगर है ABCD ये क्या है, पैरेलल। मेरी बात समझ में आ गई। फिर आपको कहा जा रहा है P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड AB एंड CD। आपको ये कहा जा रहा है P ये वाला पॉइंट और Q ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। P किसका मिड पॉइंट है, AB का, और Q किसका मिड पॉइंट है, CD। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है इफ AQ इंटरसेक्ट DP एट S। AQ ये आपका AQ है, ध्यान से देखो, ये डीपी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एस पॉइंट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एस पॉइंट। इसी तरह से एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सेक्ट सीपी एट आर। इसी तरह से बी क्यू है, बी क्यू ये सीपी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट। ये बात समझ आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि एपीसीक्यू से पैरेलल। आपको क्या प्रूव करना है कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब एपीसीक्यू का मतलब एक तो आपको प्रूव करना है एपीसी, ये देखो ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, एक हमें प्रूव करना है कि ये आपका पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है, एपीसी। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, एक तो हमें ये प्रूव करना है। दूसरा आपको प्रूव करना है डीपी, क्या, डीपी बीक्यू इज अ पैरेलल, डीपी बीक्यू। अब डीपी बीक्यू देखो, ये रहा आपका डीपी, डी बीक्यू। एक आपको प्रूव करना है ये आपका पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है पी एस क्यू आर इज अ पैरेलल। पी एस क्यू आर देखो कौन सा है, ये रहा पी एस। पहले ये बताओ क्वेश्चन में समझ में आ गया कितने पैरेललोग्राम प्रूव करने हैं आपको। एक तो ब्लू वाला बोलो कौन सा है, ए पी सी क्यू। दूसरा वो रेड वाला कौन सा है, वेरी गुड। तीसरा ये ग्रीन वाला कौन सा है, पी एस क्यू आर या बी आर क्यू। ये समझ में आ गया। अभी मैंने आपको हमने थ्योरम प्रूव की थी, थ्योरम 8.8। तो हमने क्या सीखा है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट पेयर, एक पेयर इक्वल भी हो पैरेलल भी हो तो क्या प्रूव हो जाता है, वो पैरेलल होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है आपको, एबीसीडी से पैरेललोग्राम, एग्री करते हो। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन आपको कि ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या है, मिड पॉइंट। P and Q are midpoint of AB and DC respectively। क्या आप एग्री करते हो कि अगर ये P पॉइंट आपका मिड पॉइंट है तो AB और PP इक्वल होना चाहिए, यस और नो। इसी तरह से अगर एक Q पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो DQ और QC ये भी इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब हमें तीन पार्ट प्रूव करना है। पहला APCQ पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, हमें प्रूव करना है कि APCQ क्या है, एक पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर क्वेश्चन एबीसीडी इज अ पैरेलल, ये है ना क्वेश्चन में कि एबीसीडी का पैरेलल। अब पैरेललोग्राम का अपोजिट पेयर में क्या रिलेशन होता है,
इक्वल एंड पैरेलल। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए बी है ये सी डी के एक तो पैरेलल होगा और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है, दो लाइंस पैरेलल होती है, क्या आप एग्री करते हो जो उनके पार्ट्स होते हैं फिर वो भी पैरेलल है? अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, फिर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो इसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइंस भी तो पैरेलल ही होंगे, ओके ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो कि अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये जो ए पी है वो सी क्यू के पैरेलल होगी, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ये क्लियर हो गया? तो दूसरी बात आपने कहा कि ए बी सी डी के इक्वल है। ए बी का मतलब क्या हो गया? ए बी का मतलब हो गया ए पी प्लस बी बी, और सी डी का मतलब क्या हो गया? पी क्यू प्लस क्यू। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो। अब पी अगर मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, तो क्या मैं इस पीपी की जगह भी एपी को ले सकता हूँ? भाई देखो, मुझे, मैं जो आपको शेड करके दिखा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में, मुझे सिर्फ इसी से मतलब है ना, एपी बी क्यू सी। हमारा मतलब कंसर्न किसके साथ है? हमें क्या प्रूव करना है? ए पी सी क्यू से पैरेललोग्राम। तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट पीपी है? पीपी की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो मैं पीपी को क्या ले सकता हूँ? पीपी की जगह मैं ले सकता हूँ एपी। तो मैंने पीपी की जगह लिखा है, ये समझ में आ रहा है? क्या मेरी नहीं, ये मिड पॉइंट है ना, तो पीपी की जगह आपने क्या लिखा है? इसी तरह से क्या मेरी रिक्वायरमेंट है डी क्यू की, तो मैं डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? क्यू सी। तो आपने डी क्यू की जगह क्या लिखा? क्यू सी या सी। यानी बात समझ में आ गई? उसका ये रीजन आपने मैच कर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ, फिर यहाँ तक अब व्हाट वी विल हैव, एपी प्लस एपी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एपी। सी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सी। उसे टू कैंसिल हो गया। आपने प्रूव कर दिया एपी इज इक्वल टू सी। यहाँ आपने प्रूव किया था, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट पेयर है वो पैरेलल भी है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट पेयर पैरेलल भी है तो इक्वल भी है, तो क्या प्रूफ हो जाता है कि वो क्या है? पैरेललोग्राम है। यही आपने प्रूव कर दिया, दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। डाउट है तो पूछ। चलो मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट पे प्रूव करना है डीपीपी। अब मैं डीपीपी को पहले हाईलाइट कर, डीपी, ये रहा आपका डी पी क्यू। अब थोड़ा सा आप ही बता दो, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे होगी? आई थिंक ये तो अब आप सेम है वैसे। कैसे देखो, पहले हम क्या कहेंगे? एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एबी जो है वो सीडी के क्या होगा? पैरेलल होगा। हम कहेंगे भैया एबी जो है सीडी के पैरेलल होगा, और एबी जो है सीडी के इक्वल। फिर हम कहेंगे अगर एबीसीडी के पैरेलल है तो ये जो बीपी वाला पार्ट है ये भी डी क्यू के पैरेलल होना चाहिए। इससे आपने इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर क्या दिखा दिया कि पीपी इज पैरेलल टू डी, ये दिखा दिया। अब मुझे सिर्फ प्रूफ करना है कि अपोजिट पेयर इसका इक्वल। अब आपने कहा कि भैया एबी को हम क्या लिख सकते हैं? एबी को हम लिख सकते हैं एपी प्लस पीपी, यस और नो। और सीडी को हम क्या लिख सकते हैं? सी क्यू प्लस डी क्यू। हमारा कंसर्न किसके साथ है बस ये बता दो। हमारा कंसर्न यहाँ पे किसके साथ है? हमारा कंसर्न जो एक तो है पीपी के साथ, और एक है डी क्यू के साथ। समझ में आ गया? तो एपी की जगह भी हम क्या लिखेंगे? पीपी, और सी क्यू की जगह भी हम क्या लिखेंगे? डी। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि पीबी प्लस पीबी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ पीबी। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी क्यू। उसे टू कट गया, अपोजिट पे पैरेलल किया, इक्वल पे ये प्रूफ हो गया पैरेललोग्राम। लॉजिक समझ में आया? देखो यही आपने कहा एज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो एबी जो है वो सीडी के पैरेलल भी होगा और एबी जो है सीडी के इक्वल भी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। which implies what? which implies BP, अगर भैया ये पूरी साइड्स पैरेलल है, पार्ट ऑफ दिस पैरेलल लाइंस विल आल्सो बी पैरेलल। और अगर ए बी सी डी के इक्वल हो तो ए बी का मतलब क्या हो गया? ए पी प्लस पी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और सी क्यू का क्या मतलब हो गया? डी क्यू प्लस क्यू सी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो। अब हमारा कंसर्न है पीपी के साथ, तो हमने एपी को भी क्या लिखा? पीपी। क्यों? क्योंकि एपी पीपी के इक्वल है।
और हमने QC की जगह भी क्या लिखा, DQ, बिकॉज DQ इज ऑल्सो इक्वल टू QC। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते PV प्लस PP, कितने PP हो गए, 2PP। DQ प्लस DQ, कितने DQ हो गए, 2 से 2 कट गया। तो आपने यहाँ भी प्रूव कर दिया कि अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट पेयर पैरेलल एंड इक्वल, तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल भी हमारा क्या है, पैरेलल हो। चलो मैं आगे क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट PSQR, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये PSQR क्या है, पैरेलल हो। इसमें देखो कैसे करूँ, आपने अभी प्रूव किया था कि APCQ पैरेललोग्राम, मानते हो। अभी हमने सबसे पहले पार्ट में ये प्रूव किया था कि ये जो APCQ है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा, इसका मतलब ये हुआ, क्या आप एग्री करते हो कि ये जो AQ है पूरा, एक ये पूरी साइड जो PCS के पैरेलल होना चाहिए, होना चाहिए भाई। अपोजिट पेयर तो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के पैरेलल होते हैं। तो क्या आप एग्री करते हो कि फिर जो पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइन है वो भी पैरेलल होना चाहिए। देखो अगर अपोजिट पेयर पैरेलल है तो पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइन विल आल्सो बी पैरेलल। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो PR है आपका वो QS के पैरेलल है। इतना लॉजिक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरी साइड भी ऐसा होगा, वेरी गुड। अभी आपने प्रूफ किया था कि ये जो आपका पैरेललोग्राम है PPTQ, ये बात, ये भी पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया है। तो इसका मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PD साइड है, कौन सी, DP, ये जो DP साइड है आपकी, इट विल आल्सो बी पैरेलल टू QP, यस और नो। तो अगर ये पूरी साइड पैरेलल है तो पार्ट ऑफ पैरेलल साइड लाइंस विल आल्सो बी पैरेलल। तो इसका पार्ट क्या हो गया, PS, और यहाँ से क्या हो गया, Q1। तो दोनों पैरेललोग्राम से आपको ये मिल गया कि अपोजिट पेयर क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। We have just proved in the first part that APCQ is a parallelogram. APCQ अभी आपने प्रूव किया कि ये पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल होगी। अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल। इसका मतलब ये जो AQ है ये साइड पैरेलल होगी PC, ये साइड पैरेलल होगी PC एंड पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो SQ है इट विल बी पैरेलल टू PS। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह से आप देखो, we have just proved that PQRS, DQBP या PBQD ये भी पैरेललोग्राम अभी आपने प्रूव किया। इसमें क्या होगा फिर, ये जो साइड आपकी PD है और एक QP है ये भी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, we can say that PS is parallel to QR, again part of a parallel lines are parallel, तो SP is parallel to QR। तो जैसे आपने प्रूफ किया, तो अगर आप इन दोनों को सम अप करो तो आपने ये प्रूफ कर दिया, इन दिस गिवन क्वाड्रिलेटरल QS is parallel to 3R and SP is parallel to 3, that is both pair of opposite sides are parallel, therefore PSQR is a parallelogram. Is it clear? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.